दोस्तों आज का वीडियो जो होने वाला है हमारा ग्रुप डी आरआरबी में पूछे जाने वाला भौतिक विज्ञान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भौतिक विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से आपके लिए महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेकर आए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि साइंस से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो साइंस में भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या नॉर्मल साइंस से भी पूछ सकता है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, वो भी आपके 20 मिनट में सिर्फ 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपने बाकी सभी रीजनिंग के टॉपिक्स नहीं देखे हों तो हमने सभी रीजनिंग्स के टॉपिक डाल दिए हैं। अब साइंस के सभी टॉपिक डाल देंगे, इसके बाद आपकी मैथ करवाएंगे। तो साइंस के सभी टॉपिक देखने के लिए, और यदि आपने रीजनिंग नहीं देखी हो तो जल्दी से आके हमारे चैनल पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये राइट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं, उनमें से एक है KOH। तो KOH क्या है, हमारा एक प्रबल क्षार है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो CaOH2 या NaOH, KOH, LiOH ये क्या है, हमारे प्रबल क्षार है। और इसमें KOH है तो ये एक प्रबल क्षार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन सा है, HCl प्रबल अम्ल होता है और HCN एक क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। HCN दुर्बल अम्ल है, HCl, HNO3, H2SO4 ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल है। और HCN दुर्बल अम्ल है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इसका सही उत्तर क्या है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। तो क्या होती है, क्यों होता है ये एक दुर्बल अम्ल, क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, H2S विलयन का pH मान या अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो आपको pH मान जरूर याद रखने की जरूरत है। तो 0 से 7 तक जो होता है वो होते हैं अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 उदासीन होता है। 7 से अधिक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो 0 से 7 अम्लीय होते हैं, 7 उदासीन होता है जिसका pH मान होता है, 7 से अधिक क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः होगा। तो जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्षार होगा, और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो अम्ल होगा। तो आपको याद रखने की ज़रूरत क्या है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो वो क्या होगा, क्षार। और क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। और जब कोई नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्या होता है, वो होता है अम्ल। और अम्ल के pH मान कितना होते हैं, 1 से 7 तक होते हैं, यानी 0 से 7 तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक विलयन का pH मान 5 है तो विलयन होगा। तो अभी बताया हमने 0 से 5 के बीच में होता है तो वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 10⁻⁶ MHCl विलयन का pH मान होगा। तो कितना होगा, इसका pH मान 6 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻² न्यूटन है, इस विलयन का pH मान क्या है। तो इस विलयन का pH मान कितना होगा, 2। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर बार जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल है प्रति लीटर है, तो विलयन का pH मान होगा। तो विलयन का pH मान कितना होगा, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का pH मान होगा। तो विलयन का pH मान कितना होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 2 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, क्या होगा, अम्ल होगा। तो क्या होगा, HCl होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, एंटीसिड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण कौन सा, NaHSO4 है। तो क्या है, NaHSO4 है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पेयजल में जीवाणु रहित बनाने के लिए यानी जीवाणुओं मारने के लिए उसमें क्या डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में जब कुएँ हुआ करते थे तो उनकी सफाई करने के लिए यानी उनमें जीवाणु कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो पैदा हो जाते उन्हें नष्ट करने के लिए क्या डालते थे, ब्लीचिंग पाउडर डालते थे। तो क्या हो जाएगा, CaOCl2। ये आपसे पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, ये होता है CaOCl2। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो क्या होता है, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। तो कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस में एक होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, तो एक अणु होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, भूरा लाल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यानी CO2 निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है। तो जली विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक विलयन का pH मान 3 है, विलयन है तो विलयन कैसा है, अम्लीय है। एक विलयन का pH मान 3 है तो अभी बताया 0 से 7 के बीच में तो अम्लीय होगा। शुद्ध जल का pH मान ये भी बताया था हमने, 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान क्या होता है। pH मान संभावित होता है 5.2। कितना होता है, 5.2। अम्लीय वर्षा का pH मान होता है संभावता 5.2 होता है। एंटीमनी क्या है, क्या एक उपधातु है। एंटीमनी क्या एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करती है। तो कौन करता है, तांबा प्रदर्शित करता है। तांबा क्या करता है, आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु के साथ समान ताप पर भी अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, तो कौन सी कर लेती है, सोडियम और कैल्शियम कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो कौन सी देती हैं हाइड्रोजन गैस, Na देता है, सोडियम देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो वह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है। तो जिंक क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। निम्नलिखित में से धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो कौन नहीं करती है, कॉपर नहीं करती है। और ये क्यों नहीं करती है, क्योंकि क्रियाशीलता में नीचे होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है, तो हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है, Mg कर देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जस्ता धातु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है, तो कौन सी गैस करता है, हाइड्रोजन गैस करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः +60 -0.35 -1.50 -2.71 वोल्ट है। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है कौन सा, D है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है, 98% होती है। फफोलेदार कॉपर है कैसा कॉपर, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। मैट के मुख्य होता है, मैट में मुख्यतः क्या होता है, CO2S FeS। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है CO2S। कॉपर पायराइड्स को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, परावर्ती भट्टी का उपयोग होता है, कहाँ होता है, निस्तापन में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, कौन सी है, जिंक की परत चढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 19वां, मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा मिश्र धातु है कौन सी है, कॉपर 95%, 4% SnP 1%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा,
पीतल है, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जर्मन सिल्वर में से कौन सी धातु नहीं होती है? तो क्या नहीं होती? एजी नहीं होती है। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती, किससे बनी होती है? कॉपर और टिन की बनी होती हैं। अमलगम होते हैं, क्या होते हैं अमलगम? विषमांगी मिश्रण होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? तो कौन सा देता है? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम क्लोराइड विलियम एवं एल्युमिनियम धातु। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से असंतृप्त यौगिक है, कौन सा असंतृप्त यौगिक है? C2H4। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो एल्कीनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। निम्नलिखित में से एल्कीन है कौन है? C2H2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, कौन सा है? एथिलीन। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? एथिलीन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें है क्या है? 7 सहसंयोजक आबंध हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एल्काइन कौन है? तो C3H4 एल्काइन है। ब्यूटेनोन में अपक्रियात्मक समूह है, कौन सा है? C∩O। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, कौन सा है? CHO है। ब्यूटेनोन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह है क्या है? कीटोन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है? कौन सा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होता है? किस में होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C∩O CH3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सजातीय युग्म कौन सा है? तो सजातीय युग्म है CH3OH CH3H7OH। एस्टिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है। फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? मेथेन है। एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एथेन है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेन है। CH3CO CH3 का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेन है। C2H6 का IUPAC नाम क्या है? एथेन है। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम मैग्नेट के साथ क्रिया करके देता क्या है? एथिलीन एथिल एल्कोहल देता है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? मेथेन उत्पन्न होता है। खाना खाते समय यदि बर्तन की तली बाहर की से काली हो रही हो तो इसका क्या मतलब है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसिटिलीन अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापन H परमाणु है? एक। प्रोपेनॉल है क्या है? C3H7OH है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C3H8 है। इनमें से है क्या है? 10 सहसंयोजक आबंध है। दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक क्रियात्मक समूह वाला है क्या? CH3CO CH3। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एलआई विकर्ण संबंध दर्शाता है, किससे दर्शाता है? Mg के साथ। निरूपक प्रारूपिक तत्व है, कौन सा है? Na है। निम्नलिखित में से क्षारीय धातु क्या है? सोडियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड है क्या है? Al2O3 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MO होगा। एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, तो इनमें क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है P2O5। तत्व X HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होता है? Mg के होता है। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक क्या है? 19। निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा होता है? Rb का आकार बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है? K है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? सोडियम में। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व F है। मुद्रा धातु है Cu। यूरेनियम है। अंतः संक्रमण धातु है।
आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में से कौन सा कथन असत्य है? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व लिथियम और मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नियान है। नियान क्या है? एक अक्रिय गैस है। और यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ये थे आपके इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो और इनकी पीडीएफ देखना चाहते हो आप, तो गूगल पर सर्च करिएगा हमारी गूगल वेबसाइट को subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस CLASSES.com, तो मिल जाएगी गूगल पे हमारी गूगल वेबसाइट। उसे ओपन करिएगा और आपको साइंस के टॉपिक को चयन करना है, उस पर आपके पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।